दिल्ली शराब घोटाले से क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं? क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है? वो ईडी से सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आप अरविंद केजरीवाल से खुद सुनिए। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि यह समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? यह मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सुना आपने, केजरीवाल जी ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी के समन को गैर कानूनी क्यों बता रहे हैं? इसका जवाब भी आप केजरीवाल जी से ही सुनिए। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। इन सब बातों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बवाल काट दिया। इसे भाजपा की साजिश बताया जा रहा है। आरोप यही है कि पूछताछ के बहाने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए और वो चुनाव प्रचार न कर पाए, जबकि भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया, और उन्हीं के नेतृत्व में उनके 3 मंत्री, उनके 3 वरिष्ठ सहयोगी मंत्री इंक्लूड है, जो आज जेल में है। उन्हें बेल नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि शराब घोटाले में बहुत गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब घोटाले की जांच 1 साल से चल रही है, लेकिन इस मामले में आज तक 1 रुपया कैश, सोना चांदी और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के कागज बरामद नहीं हुए हैं। ऐसे में 3 हफ्ते के अंदर 3 समन भेजने का मतलब यही है कि भाजपा राजनीतिक बदला लेने पर उतारू है। वहीं इंडिया अलायंस में आपकी सहयोगी कांग्रेस ने केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने की सलाह दी है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है। उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? ये बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या? ये बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल टाइम बाय कर रहे हैं। इसलिए आप नेताओं ने यह कहते हुए सोशल मीडिया पर हंगामा भी किया कि केंद्र सरकार के इशारे पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल समन के जवाब में जो चिट्ठियां ईडी को भेजते रहे हैं, ईडी उसे समझने के बाद या एनालाइज करने के बाद चौथा समन केजरीवाल को भेजेगा। उम्मीद यही है कि केजरीवाल भी चौथे समन के जवाब में हाजिर न होने की वजह बताते हुए एक चिट्ठी ईडी को भेज देंगे। इससे केजरीवाल को कुछ दिन का समय और मिल सकता है, लेकिन अंततः क्या होगा? क्या समन को गैरकानूनी बताने वाले केजरीवाल खुद कानून की अवहेलना नहीं कर रहे? साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि केजरीवाल एंड कंपनी क्यों और किस तरह इस कथित शराब घोटाले में फंसती चली गई। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत दिल्ली में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकान खुलनी थी। इस तरह कुल मिलाकर पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट शराब की दुकानें हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा कि इससे हमें 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने होते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी की गई। अब सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार पर घोटाले के आरोप क्यों लगे? दरअसल नई शराब नीति में जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगा है। वहीं बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप भी है। पहले लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना होता था, लेकिन वहीं नई शराब नीति लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए लाइसेंस के लिए देने पड़े। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए
लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। अब यह भी समझते हैं कि क्यों बढ़ाया और कैसे बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ। दरअसल इससे छोटे शराब कारोबारियों की दुकानें बंद हो गई और केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। बीजेपी का आरोप है कि इसके एवज में आप नेताओं को और अफसरों को शराब माफिया ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। लेकिन केजरीवाल सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर के है। उदाहरण के लिए पहले अगर 750 ml की शराब की एक बोतल 530 रुपए की मिलती थी, तब इस पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे उत्पाद कर देना होता था और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मुनाफा मिलता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया गया है। आरोप है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया, जिससे कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़े। वहीं रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे पर पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का मुनाफा एक झटके में 10 गुना बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए 89 पैसे का मुनाफा घटकर महज 3 रुपए 78 पैसे का रह गया। इस मामले में कई झोल, आरोप और जांच वगैरह शामिल है। भ्रष्टाचार के इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आप पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उन्हें जमानत भी नहीं मिलती तो दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, जिसका वो लगातार डर दिखा रहे हैं। दूसरा, केजरीवाल की गिरफ्तारी इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़े झटके की तरह होगी। लेकिन इस खबर का एक पहलू और है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को एक शहीद के तौर पर पेश कर सकती है और आगामी चुनाव में मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी हो सकती है। जबकि बीजेपी की यह कोशिश होगी कि वो जनता को यह दिखाए कि भ्रष्टाचार के मामले में वो नो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। राजनीति और भ्रष्टाचार का ये मामला जहां तक भी जाएगा, उसकी पूरी खबर और विश्लेषण हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।